चिराग पासवान, आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार वो वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, पहली बार इस तरह से चुनावी मैदान में है। जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किलों भरा समय, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती चिराग पासवान इस वक्त बने हुए हैं। जब वोट डालने के लिए चिराग पहुंचे, उनसे मीडिया ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा गया है आज उनकी ओर से सुनिए। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है उसको चुने, चिराग पासवान इस तरह की अपील करते हुए। जाहिर तौर पर जिस तरह से वो अकेले चुनावी मैदान में, हालांकि बार बार 2005 के रिजल्ट का, एलजेपी का वो जिक्र करते हुए इस बात को कहते हुए चले आ रहे हैं कि मेरे पापा ने भी 2005 में अकेले चुनाव लड़ा था और उस समय का रिजल्ट देखिए। लेकिन इस बार कितनी बड़ी चुनौती वो पेश कर पाए हैं नीतीश कुमार के लिए और खुद के लिए, उनके लिए ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, इस पर सुजीत जी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जो सबसे पटना की महत्वपूर्ण सीट जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है वो है बांकीपुर। एक तरफ नितिन नवीन है जो कि इसी सीट पर तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। वो युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश के। इसके अलावा बांकीपुर से ही लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। लेकिन मुकाबले को रोचक बना रही है पुष्पम प्रिया। अगर बांकीपुर विधानसभा सीट के बारे में और दिलचस्प जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे पाएं, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे अपने जहन में लिए हुए हैं, आपने बातचीत की होगी, क्या बता रहे हैं लोग? अभिषेक। देखिए चित्रा, इस वक्त हम तो कुम्हरार चुनाव क्षेत्र में हैं, लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि जो बांकीपुर का क्षेत्र है वो बेहद अहम है इस बार। हालांकि ये बीजेपी का पूरी तरीके से गढ़ रहा है, लगातार बीजेपी उस सीट को जीतती रही है। नवीन सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पहले मैं आपको जरा दिखा दूं, देखिए ये वो जगह है जहां पे वोटिंग चल रही है, लेकिन इक्के दुक्के वोटर इस वक्त मौजूद हैं। यानी सुबह का वक्त है जब अमूमन खाली होता है, भीड़ होती है बूथों पर, लेकिन ये राजेंद्र नगर का इलाका है। यहाँ पहले से इतिहास रहा है कि बेहद कम वोटिंग होती है और सुशील मोदी ने कुछ देर पहले यहाँ वोटिंग अपनी की है, लेकिन एकदम से कम मतदाता, इक्के दुक्के मतदाता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरी तरफ जो बांकीपुर का क्षेत्र है, जहां से इस बार चुनाव मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा लड़ रहे हैं, पुष्पम प्रिया लड़ रही हैं, निश्चित तौर पर इस चुनाव को थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर बना रहा है। लेकिन पूरा का पूरा परिवार इस वक्त जुटा हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा का उनके चुनाव प्रचार में। मैंने कल उनसे आज सुबह मैंने जब उनसे बातचीत की थी तो वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पटना लगातार बीजेपी का गढ़ है, तमाम सीटें बीजेपी जीतती रही है। अगर यहां पर बीजेपी हारती है या अगर कुछ उलटफेर होता है तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन चाहे वो कुम्हरार हो, बांकीपुर हो, पटना पश्चिम हो, दानापुर हो, जितने भी क्षेत्र हैं, ये बीजेपी के सालों से गढ़ रहे हैं, दशकों से गढ़ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं जीता है। इवन जब लालू यादव का दौर था, जब उनका 15 साल का शासन था, तब भी बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। ऐसे में इस गढ़ को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होगी इस बार तेजस्वी के लिए। साथ साथ पुष्पम प्रिया, जो कि बिल्कुल नई कैंडिडेट हैं, वो चुनाव मैदान में है, अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। लव सिन्हा पूरे ग्लैमर के साथ मैदान में है, लेकिन बीजेपी का संगठन भी उसी तरीके से लगा हुआ है। तो बड़ा अहम होगा देखना कि आखिर इस बार निकल करके इस चुनाव में क्या आता है। लेकिन पटना से बहुत उम्मीदें विपक्ष को कभी नहीं रही हैं। चित्रा। बिल्कुल, लव सिन्हा और साथ ही नितिन नवीन दोनों से मेरी बातचीत भी हुई थी, अपनी अपनी जीत के दावे वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बार कौन पड़ेगा किस पर भारी? बांकीपुर से लेकिन राजेंद्र नगर, जिस इलाके में कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं, आपको बता दें कि वहां पर पिछले साल आई बाढ़ ने भी उस इलाके के लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया था और यकीनन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अपने जहन में रखकर वहां के मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे होंगे। लेकिन फिलहाल इस समय आपको बताते चले, राजेंद्र नगर जिस बूथ पर कुमार अभिषेक दिखाई दे रहे हैं, वहां पर मतदाताओं में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो कि प्रदेश के बाकी हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इसी सवाल के साथ सुजीत जी, मैं आपके पास आते हुए, पटना में देखिए तो 40 से 45% के आसपास ही ये वोटिंग परसेंटेज रहता है।
यही बातें नितिन नवीन भी बोल रहे थे, यही बातें लव सिन्हा भी, कि यहाँ पर उस तरह का उत्साह नजर नहीं आता है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हो? और कम से कम मतदाताओं को ये सोचना चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्धारण करना है अगले 5 सालों के लिए। वो शिकायतें तो नेता से बहुत करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उस उत्साह की कमी नजर क्यों आती है इन इलाकों के मतदाताओं में? सुजीत जी, देखिए, आमतौर पर जो शहरी मतदाता होते हैं वो मतदान के प्रति उतने गंभीर, उतना उत्साहित नहीं होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और पटना में भी हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो काफी, उसका बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। और चूंकि इस बार तो कोरोना है, इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि लोग कम ही निकलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और लगातार इस तरह की अपील की जा रही है कि आप घरों से निकलें और मतदान करें। तो अगर पिछले मतदान प्रतिशत तक भी पहुंच जाए पटना का वोटिंग, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी इस दौर की बात करें तो।